हाँ जी साहब। हाँ जी नमस्कार जी शर्मा जी। इसका करिए काम अपना लगाई गई है उनका अवलोकन करेंगे। अभी तक छात्र प्रदर्शनी लगाने वाले हैं उनका अवलोकन करेंगे। जैसे उद्योग विभाग जनाब 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 ये कहाँ लगा रही है? जनाब पीछे आ जाया करो जनाब, अभी इन्नी देर इतने खड़े हुए। संजीव जी आ गए। संजीव जी आओ। सभी से एक बात निवेदन की समस्याओं का पंजीकरण कराना आवश्यक सुनिश्चित कर ले तथा जो व्यक्ति अपनी कोविड जांच जहाँ कराना चाहते हैं उनके लिए कल बंद रखना कम्युनिकेशन के लिए। जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार पुनः तालियों के साथ इनका स्वागत करें। कार्यक्रम में सेन ठाकुर जी मंच पर विराजमान, सभी महानुभाव, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सम्मानित भदौड़ी, हरोली, वॉलीबॉल, रोड़ा, सेंसो राम कुमार जी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने उद्योग हरोली मंडल के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष श्री रविंद्र जसवाल जी, इस क्लस्टर से जो 10 ग्राम पंचायतें हैं, इन ग्राम पंचायतों से आए ट्यूबवेल के दरवाजे टूट चुके हैं, गेट टूट चुका हुआ है और कोई भी समस्या कंप्लेंट दी है जी? मैंने 5 तारीख को एसडीओ साहब को एप्लीकेशन दी थी इसके बारे में। कौन सी 5 को? इस बार इसी 5 मंगलवार को प्रोग्राम रखा है, मंगलवार को रखा है आपके ट्यूबवेल के ऊपर। वहाँ को हमने जो खेत में गांव भदौड़ी वार्ड नंबर 1 के रहने वाला हूं मैं, हम कम से कम मंगलवार को उनके साथ विजिट करके शटर करवाएंगे। ये सारे काम मंगलवार ही क्यों? मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सरकार का ये जो जनमंच का कार्यक्रम है ये आम जन के लिए बहुत ही सहायक है, क्योंकि एक ही मंच के नीचे विभिन्न प्रकार के कार्य लोगों के सॉल्व हो जाते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, कोई आरटीओ का प्रशासन है, कोई तहसील का है, कोई पुलिस का है, जितने भी विभाग हैं, बहुत से कार्यशैली में जैसे कार्यशैली होती सरकार की, उसमें कोई अगर दिक्कत आती किसी को तो वो बहुत जल्दी ही सॉल्व इतनी आसानी से नहीं होती। अगर जनमंच एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों में जैसे किसी कोई शिकायत आती है तो वो तुरंत निपटा दी जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ, ऐसे जनमंच और चलते रहें और ताकि लोगों की ये सुविधा प्रदान हो और उनके जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व किया जा सके। इससे पहले भी 5 जनमंच के कार्यक्रम हरोली विधानसभा क्षेत्र के अंदर आयोजित हो चुके हैं, कर चुके हैं और इससे लगभग सैकड़ों लोग लाभान्वित हुए हैं। उसका बेसिकली कारण सबसे बड़ा ये है कि जो लोगों की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं वो सारी समस्याएं एक ही छत के नीचे उनका समाधान हो जाता है। सो सरकार की एक बहुत ही बढ़िया पहल जनमंच के द्वारा लोगों को राहत देने की। सो मैं इस स्कीम की, सरकार के इस प्रयास की सराहना करता हूँ। आगे भी ये कार्यक्रम इस तरह चलता रहे और लोगों को घर द्वार पर सुविधाएं मिलती रहें, ऐसी कामना सरकार से करता हूँ। कोरोना काल में जनमंच नहीं हम कर पाए थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि लोगों के पास जाना चाहिए, लोगों की बात को सुनना चाहिए और उसी में जो एक महत्वपूर्ण कड़ी का शुरुआत हम दोबारा कर रहे हैं ताकि लोगों को घर द्वार के ऊपर उनको जो है सुविधा मिल सके। अभी आपके ध्यान में केवल इतना ही विषय देना चाहता हूं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर मीट की गई थी, अभी हमारे 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं। उन 3 वर्ष पूरे होने पे हम 10,000 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग हिमाचल प्रदेश में और कर रहे हैं। तो ये अगर 10,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी तो निश्चित तौर से जिला ऊना को भी उसका फ़ायदा मिलेगा। मांग उठाना और उसके ऊपर काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। आप सड़क के ऊपर खड़े होकर चीज़ों को बोल देंगे कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके लिए आपने किया क्या है? प्रैक्टिकली अगर कुछ किया है तो आप उनसे ज़रूर पूछिए कि आपकी क्या भूमिका रही है ब्लड पार्क के लिए,
क्या आपने कभी ये सोचा था कि आपके ही अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की व्यवस्थाएं खड़ी होंगी? ये सारी का सारा अगर ये श्रेय जाता है श्री जयराम ठाकुर जी को जाता है, और इसमें हमारे यहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं प्रोफेसर राम कुमार जी, उन्होंने कड़ी मेहनत करके इन सारी व्यवस्थाओं को खड़ा किया है। तो निश्चित तौर से जो लोग काम करते हैं उन्हीं को उसका श्रेय मिलता है। दुनिया जानती है कि खनन माफिया कौन है, और इस प्रकार जो आज की तारीख में अगर आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो ये देखें कि हमारे समय में कितनी लीजेज हुई हैं और इनके समय में कितनी लीजेज हुई हैं। हमारे समय में कितने क्रशर लगे हैं, इनके ज़माने में कितने क्रशर लगे हैं। हम लोगों ने जितना काम किया है साफ़ सुथरा किया है, और आपके ध्यान में रहे, मैं ये नहीं कहता कि कहीं अवैध खनन नहीं होता है, लेकिन उसको रोकने के लिए जब भी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की आई हैं तभी काम हुआ है। आज वहाँ पर बैरियर्स लग रहे हैं, उन्ना में मेरा ख्याल 5 के करीब हैं जो जिनका अभी उद्घाटन होगा अब अगले समय में। ये सारी चीज़ें ओवरलोडिंग को रोकने के लिए, इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। ज़रा मैं तो ये चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमें भी मालूम हो कि उनके ज़माने में कौन सा ऐसा काम किया गया जिससे इलीगल माइनिंग को रोका गया। सर काफ़ी समय से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ठप रही, चाहे प्राइवेट बसेज हो या स्कूल बसेज हो, तो क्या इनके टैक्स माफ़ी के लिए प्रदेश सरकार कोई निर्णय ले? ये जो आपका विषय है, ये समय समय के ऊपर जो ट्रक यूनियन, ये ट्रांसपोर्ट यूनियंस हैं, ये उठाती रहती हैं, विचाराधीन है सरकार के। जल्दी इसके ऊपर कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा।